So let's see what the question says. So the question says that n queens puzzle is the problem of placing n queens on an n cross n chessboard such that no two queens attack each other. And given an integer n, return all distinct solutions to the n queens puzzle, and you may return the answer in any order. Fine. So you can see over here that these are the two configurations possible when my n is equal to 4. तो 4x4 चेसबोर्ड में यही दोनों configurations मेरे possible है. एंड ये configuration में कैसे रिटर्न करना है, देखो ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है. सो जो पहला वाला लिस्ट होगा उसमें हमें हर एक, इसमें देख रहे हो आप कि हर एक रो का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डॉट और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंटेड है. हर एक रो का कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये पूरा हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है. तो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट वन एंटायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोर्ड. ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है और ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है. आउटपुट फॉर्मेट क्लियर हो गया सबको? तो चलो अब देखते हैं इसमें कि कैसे करेंगे हम इसको. सबसे पहली बात कि हमें n क्रॉस n ग्रिड गिवन है. लेट्स से n इज इक्वल टू 4 जैसा हमें गिवन है तो उस क्वेश्चन में भी 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3. एंड हमें क्या करना है, हमें n क्वींस को प्लेस करना है. मतलब वी हैव टू प्लेस 4 क्वींस इन दिस बोर्ड सच दैट नो क्वीन अटैक्स ईच अदर. क्वीन कब एक दूसरे को अटैक करती है? दो क्वींस कब एक दूसरे को अटैक करती है? तो सेम रो में होगी तो अटैक करेगा, सेम कॉलम में होगा तो अटैक करेगा. और भी कोई पॉसिबिलिटी है? यस मैम, डायगोनल. बिल्कुल. तो अगर सेम डायगोनल में भी होगा तो भी वो अटैक कर सकता है. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं और हमें ये तीनों को कंडीशंस को चेक करते हुए ही हमें किसी भी क्वीन को प्लेस करना होगा. ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको. सबसे पहली बात, हम हर एक जगह पे क्वीन को प्लेस करके देखेंगे कि क्या क्वीन को उस जगह पर प्लेस करना सेफ होगा या नहीं होगा. सो वेरी इनिशियली व्हाट वी विल डू इज, और हमें ये पता है कि हम हर एक रो पे एक ही क्वीन को प्लेस कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर हम एक रो पे दो क्वीन को प्लेस कर देंगे तो फिर तो वो एक दूसरे को अटैक कर देंगे. तो फिर व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें एक क्वीन पे एक ही क्वीन को प्लेस करना, एक रो पे एक ही क्वीन को प्लेस करना है. और जैसे ही हमने उस रो पे किसी क्वीन को प्लेस कर दिया तो हम नेक्स्ट रो पे मूव ऑन कर जाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहली बात, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्वीन को रखने का ट्राई किया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो अभी हमारे पूरे बोर्ड में कोई भी और क्वीन प्लेस नहीं है, तो फिर हम इसको 0,0 पे प्लेस कर सकते हैं. एंड मैंने क्या कहा कि एक रो पे एक क्वीन को प्लेस करने के बाद हम नेक्स्ट रो पे कॉल लगा देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक रो पे हम दो तो प्लेस नहीं कर सकते. सो व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो, हमने फिर देखा कि क्या हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये तो हमारा जो दूसरा वाला क्वीन है वो सेम कॉलम में आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते. यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज डायगनली अटैक हो जाएगा. यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. ठीक है, अब मैंने सिंस इस रो पे क्वीन को प्लेस कर दिया तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो में मैंने वापस से यहाँ से स्टार्ट करा. यहाँ पे सिंस मैं प्लेस नहीं कर सकती, सेम कॉलम है, यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकती. यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ पे तो सेम डायगोनल हो जाएगा. यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ? नहीं, सेम कॉलम. यहाँ पे कैसे प्लेस कर सकती हूँ? यहाँ पे भी हमारा डायगोनली अटैक हो जाएगा. तो मैं जो सेकेंड वाला रो है इसमें कहीं पे भी अपने क्वीन को प्लेस नहीं कर पाई. इसका क्या मतलब है कि मैंने पिछले ऐसे किसी रो में गलत जगह पे क्वीन प्लेस किया होगा, तभी मैं आज किसी भी जगह पे क्वीन को प्लेस नहीं कर पा रही हूँ. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बैक ट्रैक. मैं अपने पीछे वाले रो पे जाऊंगी दोबारा से. पीछे वाले रो पे जाना मतलब पीछे जाकर किसी आंसर को चेंज करना इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग. ओके, तो मैं वापस से यहाँ पे आई, दूसरे पिछले वाले रो पे आई और मैंने यहाँ तक तो सारे एक्सप्लोर कर लिए हैं. अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है? इसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप. तो मैं जो क्वीन मैंने यहाँ पे प्लेस किया है इसको यहाँ पे हटाऊंगी एंड इसके नेक्स्ट पोजीशन पे लगाऊंगी. ठीक है, तो मैंने ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है ये मैंने एक्सप्लोर कर लिया है कि यहाँ से मेरा आंसर नहीं बन रहा. तो मैंने फिर नेक्स्ट पोजीशन, जो भी नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन है वहां पे अपनी क्वीन को प्लेस कर दिया. ठीक है, अब मैंने वापस ही इस रो पे प्लेस कर दिया तो मैं नेक्स्ट रो पे मूव ऑन करूंगी. क्या मैं यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ क्वीन को? नहीं, बिकॉज सेम कॉलम हो जाएगा. यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ? यहाँ पे मेरे पास कोई खतरा नहीं है तो मैं यहाँ पे प्लेस तो कर सकती हूँ. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्लेस माय क्वीन ओवर हियर. फिर नेक्स्ट पोजीशन, ऑब्वियसली इसके बाद सिंस मैंने इस रो पे क्वीन को प्लेस कर दिया तो मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन कर सकती हूँ. यहाँ पे मैं प्लेस कर सकती हूँ? नहीं, सेम कॉलम हो जाएगा. यहाँ पे भी सेम कॉलम हो जाएगा. यहाँ पे सेम डायगोनल हो जाएगा. यहाँ पे भी सेम कॉलम हो जाएगा. तो हम यहाँ पे पूरे जगह पे प्लेस नहीं कर पा रहे. इसका क्या मतलब है कि पिछले ऐसा कोई पोजीशन है जिसपे मैंने क्वीन को गलत जगह प्लेस किया था, तो मैं बैक ट्रैक करके पीछे जाऊंगी, पीछे वाले रो पे जाऊंगी.
यहाँ पे मैंने ये वाले दोनों पोजीशंस तो एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन है जो मुझे एक्सप्लोर करना है वो ये वाली पोजीशन। बट यहाँ पे क्या मैं प्लेस कर सकती हूँ? यहाँ पे तो मेरा सेम डायगोनल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर सकती। इसका नेक्स्ट पोजीशन पे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे क्या यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे भी तो सेम कॉलम आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे और कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे मैं प्लेस कर सकती थी बट यहाँ से मेरा आंसर नहीं बन रहा है। तो मैं वापस से बैक ट्रैक करूंगी, इससे भी पिछले वाले रो पे जाऊंगी। इससे पिछले वाले रो पे जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे पहुंचे तो इसके बाद क्या कोई और पॉसिबिलिटी है एक्सप्लोर करने की? ये तो मेरा लास्ट कॉलम है, तो यहाँ पे भी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं यहाँ से भी इस क्वीन को हटाऊंगी और मैं इससे भी पिछले वाले रो पे जाऊंगी। इसका मतलब कि मैं पहले रो पे ही गड़बड़ मचा दी थी। ठीक है, तो फिर हम इसके नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल पोजिशन है, उस पर ट्राई करेंगे। तो हम क्वीन को यहाँ हटाएंगे, बिकॉज यहाँ से हमने एक ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया कि यहाँ से मेरा आंसर तो नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना क्वीन को प्लेस करूंगी। दैट इज द नेक्स्ट पॉसिबल पोजिशन। सिंस आई हैव प्लेस्ड माई क्वीन इन दिस पर्टिकुलर रो, सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में सबसे पहले यहाँ से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज सेम डायगोनल है। यहाँ पे सेम कॉलम है, यहाँ पे सेम डायगोनल है, बट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? बताओ हाँ या ना। लास्ट में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। इन तीनों जगह पे तो नहीं कर सकते, लास्ट वाले पोजीशन पे मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे हम कर सकते हैं। मूविंग ऑन, since we have placed a queen over here in this row, we'll move on to the next particular row. यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? बताओ। यस मैम। बिल्कुल, सिंस हमने यहाँ पे भी प्लेस कर दिया तो हम नेक्स्ट रो पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे कर सकते हैं? नहीं, सेम रो है, सॉरी सेम कॉलम है। यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? सेम कॉलम है, नहीं। यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? बताओ। यस मैम। यस मैम। तो अब मैंने क्या किया? नेक्स्ट रो पे मूव ऑन किया। मेरा रो क्या हो जाएगा अब? मेरा रो अब विल बी इक्वल टू n, yes or no? यस मैम। बिकॉज ऑब्वियसली मेरा 0 to n-1 तक रोज एंड कॉलम्स इंडेक्सेस होते हैं। तो जब मेरा रो, दैट इज रो, विल बिकम इक्वल टू n, आई कैन से कि मैंने सारे जो भी क्वींस थे मेरे पास प्लेस करने के लिए, मैंने ऑल n क्वींस जितने भी मुझे प्लेस करने थे वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एंड दिस इज वन ऑफ माई वैलिड कॉन्फ़िगरेशंस। तो मेरा जो r इक्वल टू n है, दैट विल बी माई बेस केस। चलो एक बार कोड लिखते हैं, उसके बाद हम कोड के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे चल रहे हैं इसमें, कैसे हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे क्वींस को प्लेस करें। अच्छा, एक और बात, सबसे पहली बात ये बताओ मुझे कोड लिखने से पहले कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मुझे ये बताओ कि मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा। मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा इन द सेंस कि यहाँ पे क्वीन प्लेस करना सेफ है या नहीं है, इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को चेक करने के लिए मैं सबसे पहले तो कॉलम चेक करूंगी, मैं डायगोनल चेक करूंगी, बट मुझे पूरा डायगोनल चेक करने की कोई नीड नहीं है। हमें इस वाले कॉलम में चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंस हमने इस वाले रो को जब हम फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने इसके नेक्स्ट रो पे तो कोई भी क्वीन प्लेस नहीं किया होगा, तो मुझे पूरा डायगोनल चेक करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू चेक ओनली द अपर डायगोनल, अपर लेफ्ट डायगोनल एंड अपर राइट डायगोनल। तो ये तीन चीजें मुझे चेक करनी है, कॉलम, अपर राइट एंड अपर लेफ्ट। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे चेक करनी है। ऑब्वियसली रो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये तो मेक श्योर कर ही रहे हैं कि एक रो पे एक ही क्वीन को हम प्लेस कर रहे हैं, बिकॉज जैसे ही हम एक क्वीन को प्लेस करें हम नेक्स्ट रो पे मूव ऑन करें। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि हम जो मैट्रिक्स कोड में मेंटेन करेंगे, विल मेंटेन इट ऑफ इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप का क्यों करें? ताकि जस्ट कोड सिंपल हो जाए, समझना आसान हो जाए। तो इंटीजर टाइप में हम क्या करेंगे कि जो क्वीन जहां पे हमें प्लेस करना होगा वहां पे हम 1 प्लेस करेंगे, और बाकी जो भी ऑब्वियसली एम्प्टी सेल्स है वो तो इंटीजर, अगर मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 ही होती है, तो बाकी सारी पोजीशन पे 0 होंगे, जहां पे क्वीन है वहां पे 1 हो। चलो अब कोड लिखते हैं। सबसे पहले सिंस मुझे लिस्ट ऑफ अच्छा हाँ, और एक और चीज है कि ये जैसे हमें एक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, r इज इक्वल टू n पे जब हम आएंगे तो हमें एक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसको हटाते हैं, तो जब हम r इज इक्वल टू n पर आएंगे तब हमें एक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा विच विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ। ठीक है, तो ये मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन था जो मुझे अभी मिला। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वापस से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। क्यों बैक ट्रैक करना है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस निकालना है ना, ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस मुझे रिटर्न करना है। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, बट मुझे इस बोर्ड में और भी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है वो भी देखने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगी, वापस से बैक ट्रैक करूंगी, इस क्वीन को हटा के यहाँ पे प्लेस करने का ट्राई करूंगी, बट ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू प्लेस इट। तो मैं क्या करूंगी, वापस से बैक ट्रैक करूंगी, पीछे बैक ट्रैक किया मैंने यहाँ पे,
तो मैंने वापस से क्वीन को यहाँ पे प्लेस कर लिया था। अब मैं यहाँ पे प्लेस करने का ट्राई करूंगी, इसको हटा के यहाँ पे प्लेस करने का ट्राई करूंगी। यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कॉलम में अटैक हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। तो इसलिए हम वापस से पीछे जाएंगे, एंड सिंस यहाँ पे और कोई भी एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको भी यहाँ से हटा के पीछे चलेंगे। फिर यहाँ से क्वीन को हटा के यहाँ से वापस से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्वीन को प्लेस करके वापस से सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। तो हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सबको एक्सप्लोर करके हम देखेंगे कि जितनी बारी हम बेस केस को हिट कर रहे हैं उतनी बारी हम जो भी है हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हर एक पॉसिबल वे हमें चेक करना है। हाँ जी, हमें हर एक पॉसिबल वे चेक करना है, बिकॉज आपको देखो यहाँ पे सिंस ये 4x4 ग्रिड है और हमें यहाँ पे क्या है, हमें 2 कॉन्फ़िगरेशंस बोर्ड के रिटर्न करने हैं, राइट। तो यही दोनों पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, दोनों हमें रिटर्न करने हैं, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें अगर ग्रिड इसका बड़ा होता है 8v8 का होता है तो और ज्यादा पॉसिबल वेज हो जाएंगे, तो हमें हाँ, सारे रिप्रेजेंट करने होंगे। हाँ, सारे हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं। बेसिकली ये वाला जो आंसर है ये ग्लोबल वेरिएबल होगा जो हमें लास्ट में रिटर्न करना है, ठीक है। एंड न्यू अरे लिस्ट। नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं एक सॉल्व फंक्शन बनाऊंगी जिसको मैं कॉल कर दूंगी विद व्हाट वैल्यूज। सबसे पहले जो मेरा रो होगा दैट विल बी 0। मेरे पास कितने नंबर ऑफ रोज है, n रोज है, और मैं एक बोर्ड बनाने वाली हूँ, बोर्ड पास करने वाली हूँ, ठीक है। और बोर्ड मैंने अभी बताया था कि हम इंटीजर टाइप का बोर्ड बनाएंगे। इंटीजर बोर्ड इज इक्वल टू न्यू इंट कितने का, n क्रॉस n का बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली चेस बोर्ड की बात करें। एंड आफ्टर दैट जो भी आंसर्स, जितने भी आंसर्स मेरे पास आएंगे वो मैं रिटर्न करने वाली हूँ। तो रिटर्न आंसर। अब देखो सबसे पहले हमारा जो भी ये रिटर्न टाइप होगा सॉल्व का दैट विल बी वॉइड, बिकॉज हम इस फंक्शन में कर क्या रहे हैं, ये वाला जो भी फंक्शन है हमारा, इसमें हम क्या करें, इसमें हम सारे पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। और अगर हमारा r इज इक्वल टू n हो जाता है कभी भी, तो हम क्या करें कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे बोर्ड का, उसको हम जो हमारा आंसर बनाया, आंसर वाला वेरिएबल अभी बनाया हमने, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना, तो इसी वजह से हमारा जो रिटर्न टाइप है दैट विल बी वॉइड। Public void and name of the function is solve. My current row is 0, so r will be 0 initially. And how many number of rows I have? It is n. And board जो है मेरा integer type का है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या डिसाइड किया है कि जब मेरा r n के बराबर हो जाएगा that will be my base case. और base case में when I'm reaching the base case, it just means that I have found one configuration. It just means that I have found one configuration and that needs to be added into the answer. ठीक है, अभी हम बेस केस के बाद में कोडिंग लिखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे कॉल लगाने हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हर एक कॉलम पे चेक करना है कि वहां पे क्वीन को प्लेस करना सेफ होगा या नहीं होगा। सो वी विल स्टार्ट इन c इज इक्वल टू 0, c लेस देन इक्वल टू लेस देन n एंड c प्लस प्लस। कॉलम को 0 से स्टार्ट करेंगे, कॉलम लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्वीन सेफ। इज क्वीन सेफ नाम का एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा जो चेक करेगा कि वेदर इट इज सेफ टू प्लेस द क्वीन एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन और नॉट। विच पोजीशन? r, cth पोजीशन। सो इज इट सेफ टू प्लेस द क्वीन एट r, cth पोजीशन इन दिस बोर्ड? इफ इट इज, अगर ये सेफ हुआ तो मुझे क्या करना है कि मुझे बोर्ड ऑफ r, c पर हमें क्वीन को प्लेस करना है। अभी हमने देखा था कि क्वीन को रिप्रेजेंट किससे करना है, 1 से, ठीक है। बिकॉज इंटीजर मैट्रिक्स है तो जहां पे 1 होगा दैट मीन्स इट इज क्वीन। हमने क्वीन को प्लेस किया। क्वीन को प्लेस करने के बाद हम क्या कर रहे थे कि हम नेक्स्ट रो पे मूव ऑन कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व को कॉल लगा देंगे विद r+1 दैट इज द नेक्स्ट रो। नंबर ऑफ रोज तो मेरे पास सेम ही रहेंगे n, एंड बोर्ड को पास कर देंगे। सिंस हमें सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है, हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करने वाले हैं। बैक ट्रैक कैसे करने वाले हैं हम, जब हम रिटर्न करेंगे, जब हम प्रीवियस रो जब हम वापस आएंगे तब हम इस पर्टिकुलर क्वीन को इस जगह से हटा देंगे। इस जगह से हटाने का क्या मतलब है कि हम बोर्ड ऑफ आर सी पर वापस से जो था वही प्लेस कर देंगे, दैट इज 0। इसका मतलब क्या है कि हम बैक ट्रैक करें, मतलब जो क्वीन जहां पे प्लेस था वहां से उसको हटाकर 0 कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा हमने कि हमने r, c पे 1 करा अभी,
फिर हमने सॉल्व करके कॉल लगाया, अगर वो आंसर आना होगा तो फिर हमें आ जाएगा यहाँ से आंसर, और अगर नहीं आना होगा तो सिर्फ नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा वहां से, और फिर हमें बैक ट्रैक करके वहां पे 0 पुट कर देना। ठीक है, अब बेस केस देख लेते हैं। बेस केस कैसे लिखने वाले हम? सबसे पहले हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जो बेसिकली इस पूरे बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करेगा। तो li लिख लेते हैं इसका नाम, एंड न्यू array list। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, पूरे बोर्ड में ट्रैवर्स करना है। पूरे बोर्ड में ट्रैवर्स करना है मतलब for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, and for int j is equal to 0, j less than n, j plus plus। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा जो बोर्ड है दैट इज ऑफ n क्रॉस n साइज। ठीक है, और हर एक, हमें यहाँ पे पता है कि हर एक रो का कॉन्फ़िगरेशन मेरा कैसा है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो हमें एक स्ट्रिंग भी बनाना पड़ेगा। एक str बना लेते हैं स्ट्रिंग, जो कि मेरा उस पर्टिकुलर रो का कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करेगा। और अब हमें चेक करना है कि मेरा बोर्ड ऑफ ij है क्या। अगर मेरा जो बोर्ड ऑफ ij है वो अगर 1 है मेरा, तो मुझे क्या करना है, अगर बोर्ड ऑफ ij मेरा 1 है तो मुझे स्ट्रिंग में ऐड कर देना है एक कैपिटल Q। दैट मीन्स ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट 1 रिप्रेजेंट्स क्वीन, and else we have to add what? We have to add str plus equal to a dot, because queen में q ऐड करें और बाकी जगहों पे हम dot ऐड करें। ठीक है, and after this entire thing, after traversing the entire row, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो li है हमारा उसमें हम ऐड कर देंगे इस स्ट्रिंग को, और जब हमारा पूरा ये ट्रैवर्स हो जाएगा अब हम आंसर में ऐड कर देंगे इस li। ठीक है, वैसे ड्राई रन करेंगे दोबारा से तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, अब हमें ये वाला फंक्शन लिखना है, दैट इज क्वीन सेफ और नॉट। इस क्वीन सेफ लिखने के लिए हमें क्या करना है, इस क्वीन सेफ का रिटर्न टाइप बताओ क्या होगा? बूलियन। बिल्कुल बूलियन होगा, कि हम चेक करें ना कि अगर ये ट्रू है तो मुझे अंदर आना है इस इफ कंडीशन के, अगर नहीं है तो मुझे नेक्स्ट सी पे मूव ऑन करना है, मतलब नेक्स्ट कॉलम पे मूव ऑन करना है। तो पब्लिक बूलियन इज क्वीन सेफ। क्वीन सेफ है कि नहीं, टू प्लेस एट दिस r, cth पोजिशन इन द बोर्ड। r, cth पोजिशन पर क्वीन को प्लेस करना सेफ है कि नहीं, हमें यह चेक करना है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमें कॉलम चेक करना है। कॉलम चेक कैसे कर सकते हैं हम? रोज पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, हमें कहाँ तक चेक करने की नीड है? n तक भी कर सकते हो, डेफिनेटली n तक भी कर सकते हो आप, पूरा रो भी चेक कर सकते हो, पूरा कॉलम भी चेक कर सकते हो। बट अगर हम जिस कॉलम पे जिस रो पे हम खड़े हुए हैं, अगर वहां तक भी हम चेक करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है कि उसके नीचे तो हमारा कोई भी क्वीन प्लेस नहीं होगा। ठीक है, बट फॉर जस्ट ऐसे ही, तो अगर लिखना चाहते हो तो n तक भी लिख सकते हो। मेरी बात समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बेसिकली देखो, अगर मैं इस पोजीशन के लिए चेक करना चाहती हूँ तो मुझे जो भी कॉलम्स चेक करना है वो यहाँ तक चेक करने से भी मेरा चल जाएगा, बिकॉज नीचे वाले जो कॉलम्स है मुझे पता है कि उसमें कोई भी क्वीन प्लेस नहीं होगी। तो अगर ये मेरा r, cth पोजीशन है, तो अगर मैं rth रो तक भी चेक करती हूँ तो वो इनफ होगा। n तक चेक लगाना चाहो तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो n तक ही लगा लो। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर जो मेरा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ RC अगर मेरा 1 है, इसका मतलब अगर उस पर्टिकुलर कॉलम में अगर कोई और प्लेस्ड है क्वीन, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, दैट इज माय क्वीन इज नॉट सेफ टू बी प्लेस्ड एट दैट r, cth पोजीशन। कॉलम चेक हो गया। अब मुझे अपर डायगोनल चेक, अपर लेफ्ट डायगोनल चेक करना है। अपर लेफ्ट डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल। तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ इसको? अगर मेरा ये वाला पोजीशन r, cth पोजीशन है, तो मेरा ये वाला पोजीशन क्या होगा? r-1 c-1, यस और नो? ये वाला कौन सा होगा? r-2 c-2। यस मैम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, r, c से स्टार्ट करते हुए r को माइनस माइनस और c को माइनस माइनस करते जाऊंगी, तो मेरे पास उसके डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल का वैल्यू, लेफ्ट डायगोनल का जो भी सेल होगा उस पर मैं पहुंच जाऊंगी। फाइन, so I'll be creating two variables, int I is equal to r and int j is equal to c. Now while my I is greater than equal to 0 and my j is greater than equal to 0, what I'll check is if my I comma j, if board of I comma j is equal to 1, then I'll return a false.
अगर मेरे उस डायगोनल में कोई भी क्वीन प्लेस्ड है तो मुझे वहां से फॉल्स रिटर्न कर देना है, वरना मैं नेक्स्ट सेल पे चले जाऊंगी। नेक्स्ट सेल पे कैसे जाना है, दोनों आई और जे दोनों को हम एक साथ डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे अपर राइट चेक करना है, अपर राइट डायगोनल चेक करना है, तो मुझे कैसे चेक करना होगा बताओ। ये जो अपर राइट डायगोनल होगा दैट विल बी व्हाट, r-1 c+1, यस और नो। ये वाला अपर राइट डायगोनल, ये अगर आर सी है तो यस मैम। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं रो को एक से डिक्रीमेंट कर रही हूँ, कॉलम को एक से प्लस प्लस कर रही हूँ। ठीक है, एंड सिमिलरली जो अगर इसके आगे कोई डायगोनल होता तो वो भी ऐसे ही निकल जाता कि हम रो को डिक्रीमेंट करें बट कॉलम को इंक्रीमेंट करें। तो वापस से हम क्या करेंगे, आई और जे को रिफ्रेश कर लो, आई को आर करो, जे को सी करो, एंड अगेन व्हाट आर वी डूइंग इज व्हाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट दिस टाइम व्हाट, जे शुड बी लेस देन n, क्योंकि हम जे को इंक्रीमेंट करने वाले हैं। Again check the same thing that if my board of ij is equal to 1, फिर हम रिटर्न कर देंगे false, नहीं तो हम क्या करें, i को डिक्रीमेंट, j को इंक्रीमेंट। अगर मेरा कहीं पे से भी ये जो 3 मैंने चेक्स लगाए कहीं से भी अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, इसका मतलब माई क्वीन इज सेफ टू बी प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। लेट्स ट्राई टू रन इट, देखते हैं कि कुछ एरर वगैरह आ रहा तो। सेमीकोलन मिस्ड है यहाँ पर, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कहाँ पर, अच्छा एन नहीं है, क्या है ये बताओ। बोर्ड डॉट लेंथ कर सकते हो या फिर जैसे मैंने बोला आर भी कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड डॉट लेंथ होगा ना एन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एन वेरिएबल नहीं है तो मैं एन को एक्सेस नहीं कर सकती यहाँ पे, तो आप आर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कॉलम चेक के लिए सिर्फ rth रो तक भी चेक करेंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे एन नहीं है ना, n will be board dot length। ठीक है, और आई गेस बस और कहीं नहीं, कुछ गड़बड़ आ रही है, देख लेते हैं इसको। 46th लाइन पे मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जा रहा है, इस पे मुझे क्या चेक लगाना पड़ेगा बताओ। मेरा कॉलम तो सेम रहेगा बट माई आई विल वैरी, सो आई कॉमा सी पे चेक लगाना है ना मुझे। ये तो मैंने गलत लिखा था, बताया नहीं तुमने। देखो कॉलम है तो कॉलम तो मेरा जो पास हुआ था, जैसे r कॉमा सी के लिए मुझे चेक करना है कॉलम, तो मेरा कॉलम तो सेम रहेगा, और हम क्या वैरी करा रहे हैं, हम i को वैरी करा रहे हैं, दैट इज रो को वैरी करा रहे हैं। तो मेरा कौन सा चेक होगा, i कॉमा सी चेक होना चाहिए, यस और नो। i कॉमा सी फॉर दिस, i कॉमा सी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये बोर्ड ऑफ IC होगा। लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। तो ये हो रहा है एक्सेप्ट, अब बाकी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पे रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है, आई होप इतने पार्ट में तो किसी को डाउट नहीं होगा, तो मैं सीधा यहाँ से ड्राई रन करवा दूं तो चलेगा। इतने पार्ट में किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है चलो, तो इस पे से ड्राई रन करते हैं। पहले इस क्वीन सेफ समझ लो, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, इतना जगह नहीं है यहाँ पे। देखो सबसे पहले मेरे पास अगर ये एक वो है, ठीक है, मेरे पास 4x4 का एक मैट्रिक्स है, ये बोर्ड जो है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, मान लेते हैं कि अभी फिलहाल जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है वो समथिंग ऐसा है, ठीक है, ये समथिंग ऐसा है, और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम थर्ड रो के लिए डिसाइड करें, बेसिकली सेकेंड रो के लिए मान सकते हैं, सेकेंड रो के लिए हम डिसाइड करें कि हमें क्या प्लेस करना है, कहाँ पे क्वीन प्लेस करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करा होगा। यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि ये सेफ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले हम कॉलम चेक करेंगे, ऑब्वियसली फॉर दिस पोजीशन मुझे चेक करने के लिए इस क्वीन सेफ वाले फंक्शन को कॉल लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने सबसे पहले यहाँ वाले पोजीशन पे ये करा, चेक करा, कॉलम चेक करा। कॉलम चेक कहाँ से करें, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन r, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन r तक चेक करेंगे। r मेरा 2 है, तो या लेस देन r मतलब इतने पोजीशन तक चेक करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पता है कि इस वाले पोजीशन पे तो मैंने प्लेस करा ही नहीं होगा ना, इस वाले पोजीशन के लिए तो अभी मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले जितने सेल्स हैं इनको चेक करना है कि इसमें कहीं क्वीन तो नहीं प्रेजेंट कोई, ठीक है। उसके लिए i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन r तक हम चेक करेंगे, और हम बोर्ड ऑफ IC को चेक करेंगे। बोर्ड ऑफ IC मतलब पहले 0,0 चेक होगा, फिर 1,0, बिकॉज मेरा जो C है दैट इज गोइंग टू बी 0। ये मेरा कौन सा पोजीशन होगा, 2,0, तो मेरा C क्या है 0 और R क्या है 2। ये वाली बात क्लियर हुई सबको, कॉलम चेक क्लियर हो गया। अब अपर लेफ्ट डायगोनल चेक करते हैं। अपर लेफ्ट डायगोनल के लिए हम किसी और पोजीशन को कंसिडर करते हैं, इस वाले पोजीशन पे नहीं, इस वाले पोजीशन पे देखते हैं।
तो मुझे अपर लेफ्ट डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मेरा जो r, c है दैट इज 2, 2 है। इस वाले पोजीशन से मुझे ये वाले सारे सेल्स चेक करने हैं, जो ये वाला सेल है और ये वाला सेल है, चेक करना है कि इसमें कोई क्वीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने एक i वेरिएबल बनाया जो 2 से स्टार्ट होगा, दैट इज r से स्टार्ट होगा, एंड एक j वेरिएबल बनाया जो c से स्टार्ट होगा, दैट इज जो यहाँ पे अगेन 2 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब तक मेरा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हम दोनों को डिक्रीमेंट करा करा के चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे पता है कि अगर मुझे लेफ्ट अपने अपर लेफ्ट डायगोनल पे जाना है तो मेरा क्या है, ये 1, 1 है और ये क्या है 0, 0 है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, अगर मैं r, c के टर्म्स में देखूं तो ये पोजीशन मेरा r, c है, ये वाला पोजीशन मेरा r -1, c -1 है, ये वाला पोजीशन मेरा r -2, c -2 है ना। तो मैं दोनों को साथ में डिक्रीमेंट करूंगी तो मेरे पास अपर लेफ्ट डायगोनल मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये वाला लूप लिखा हुआ है कि मैं i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली मुझे यहीं तक चलना है जब तक मेरा 0, 0 नहीं आ जाता, है ना। 0, 0 इन द सेंस कि जब तक मेरा i भी ग्रेटर देन 0 है और जब तक मेरा j भी ग्रेटर देन 0 है। 0, 0 हो जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ से अगर हम अपर लेफ्ट देखेंगे तो मेरा कहाँ पे आके रुकेगा, 1, 0 पे आके रुकेगा। क्योंकि अब अगर मैं इस वाले पोजीशन से अगर मैंने r -1 c -1 किया तो क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे जो पोजीशन है दैट इज 0, 1। तो अगर मैंने यहाँ पे r -1 किया तो मेरे पास -1, 0 बनेगा, तो -1 इज ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये एक वैलिड जो है सेल का इंडेक्स नहीं है, वैलिड सेल इंडेक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। दैट इज द रीजन कि हम दोनों जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक हम चेक करते रहेंगे, एंड दोनों को डिक्रीमेंट, r और c दोनों को डिक्रीमेंट करा करा के चेक करते रहेंगे कि अगर उस वाले पोजीशन पे कहीं पे हमें क्वीन मिल गया तो हम वहां से फॉल्स रिटर्न, ठीक है। सिमिलरली अपर राइट डायगोनल में क्या होगा कि हम r, c से स्टार्ट करें, एंड अगर मुझे अपर राइट डायगोनल चेक करना है, ये वाला डायगोनल चेक करना है, तो ये क्या है मेरा r -1 c +1, यस और नो। रो मेरा 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है और कॉलम मेरा 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, रो 1 से डिक्रीमेंट, कॉलम 1 से इंक्रीमेंट। तो मेरा क्या कन्फिगरेशन आया, r -1 c +1। तो इसी वजह से अब मैं दोनों को, अब मैं जो r है उसको माइनस माइनस करती रहूंगी और कॉलम में उसको प्लस प्लस करके चेक करती रहूंगी अपने डायगोनल्स को, अपर राइट डायगोनल्स को। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी मुझे क्वीन मिल गई तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना है। ये मेरे पास कुछ है कोड का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेरा r इनिशियली क्या था, 0 पास किया था ना मैंने, r 0 1 2 3 0 1 2 3। तो इनिशियली मैंने 0 पास किया था r, एंड n मेरा क्या है, n मेरा है 4, बिकॉज ऑब्वियसली 4 क्रॉस 4 का मेरा ग्रिड है, तो मेरा n है 4, ठीक है। और मेरा बोर्ड इनिशियली एम्प्टी है। सबसे पहले मैंने चेक किया क्या मेरा r n के बराबर है, जी नहीं, मेरा r तो भी 0 के बराबर है, r मेरा भी 0 के बराबर है, यहाँ पे खड़े हुए, इस फर्स्ट रो पे खड़े हुए। उसके बाद हम क्या चेक करने वाले हैं, हम हर एक कॉलम पे चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहला कॉलम चेक किया, c = 0 पे आए हम, इस वाले पोजीशन के लिए चेक करें, बिकॉज मेरा रो 0 है और मेरा कॉलम भी अभी 0 है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया क्या इस वाले पोजीशन पर मेरा क्वीन प्लेस करना सेफ है, वो वाला फंक्शन चलाएंगे हम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो सिंस मैंने कोई भी और क्वीन प्लेस नहीं किया तो ये डेफिनेटली सेफ हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 प्लेस कर दिया। इस वाले पोजीशन से क्या होगा कि ऑब्वियसली मेरा इफ कंडीशन में ट्रू आ जाएगा, तो मैं इफ के अंदर आऊंगी और बोर्ड r, c पे मैं क्या करूंगी, 1 पुट कर दूंगी, दैट इज 0, 0 पे मैंने 1 पुट करा। मैंने सॉल्व r +1 n बोर्ड पे कॉल लगाया, मतलब जो मेरा r था अब मेरा 1 हो जाएगा, मतलब मैं नेक्स्ट रो पे मूव ऑन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने वापस से जो c है, ऑब्वियसली मेरा r इज नॉट इक्वल टू n, तो मैं वापस से इस वाले लूप पे आऊंगी। मैंने c से 0 से स्टार्ट करा, c = 0 से स्टार्ट करा। c = 0 पे अगर मैंने r, c पे चलाया, दैट इज 1, 0 पे अगर मैंने इस क्वीन सेफ चलाया, तो क्या मेरे पास ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा तो कॉलम में एक और क्वीन है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वीन को प्लेस नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा इफ लूप नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगी, c को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगी। c को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c = 1। तो मैं फर्स्ट वाले पोजीशन पर चेक करूंगी, मैं वापस से इस वाले पोजीशन पर चेक करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 1, 1 को चेक करूंगी। 1, 1 पे भी मेरे पास फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज डायगोनल मेरा सेम आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगी कि मैं c को दोबारा से इंक्रीमेंट करूंगी, तो मेरा c अब 2 हो जाएगा। तो मैं अब 2, 1 पे चेक करूंगी। 2, 1 पे जब हम चेक करेंगे तो वहां पे मेरा ट्रू आ जाएगा, तो मैं वहां पे प्लेस कर सकती हूँ क्वीन को। तो मैंने क्या किया होगा कि यहाँ पे भी 1 प्लेस किया, एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर रो। नेक्स्ट रो पे मूव ऑन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, c = 0 से दोबारा से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नहीं प्लेस कर पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं प्लेस कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डायगोनली अटैक।
एंड यहाँ पे भी कॉलम अटैक हो जाएगा, यहाँ पे भी डायगोनल अटैक। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो ये सी वाला लूप है ये कंप्लीटली चल जाएगा और मैं कहीं पे भी अंदर नहीं जा पाई, मैं किसी भी क्वीन को प्लेस नहीं कर पाई। अगर मैं क्वीन को प्लेस नहीं कर पाऊंगी तो डेफिनेटली मैं R+1 पे नहीं जा पाऊंगी। तो मैं जब ये पूरा लूप चला लूंगी, इसका मतलब क्या है, मैंने रिकर्जन में क्या बताया था, व्हेन ऑल द लाइंस ऑफ द कोड गेट एग्जीक्यूटेड, हम कहाँ फॉल बैक करते हैं, हम वहां पे वापस आ जाते हैं जहां से मुझे कॉल लगी थी। मेरा ये वाला रिकर्जन जो है वो चल गया, अब मैं वापस से पिछले वाले पोजीशन मैंने यहाँ पे प्लेस किया था, राइट, इस वाले पोजीशन से मैंने प्लेस करके कॉल लगाया था n+1 पे। कौन से वाले पोजीशन पर, 1,2 से कॉल लगाया था मैंने। बताओ ये बात समझ आ रही है। जब मेरा c की वैल्यू 2 था, जब मेरा c का वैल्यू 2 था और जब मेरा ऑब्वियसली R1 था, वहां से मैंने कॉल लगाया था R+1 n पर। R+1 n पर मतलब कि मैंने r की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट रो पे कॉल लगाया था। तो जब मैं इससे रिटर्न करूंगी, जब मैं इससे रिटर्न करूंगी, इस वाले पर्टिकुलर रो से रिटर्न करूंगी, तो मैं इसी जगह पे रिटर्न करूंगी, दैट इज जब मेरे c की वैल्यू 2 होगी। यस और नो। यस मैम। तो मैं क्या करूंगी, तो मैंने क्या किया, बैक ट्रैक करा, R, C पे 0 प्लेस कर दिया। इसका मतलब जब इस पोजीशन पर हम वापस आए, बिकॉज इसी पोजीशन पर से हम नेक्स्ट रो पे कॉल लगाया था हमने, जब हमारा रिकर्जन कंप्लीट हो गया तो हम वापस से इसी पोजीशन पर रिटर्न करेंगे। हमने क्या किया, R, C पे 0 प्लेस किया, दैट इज इस वाले पोजीशन पे जो 1 प्लेस किया था, इसको वापस से हमने हम 0 कर दिया। ठीक है, दैट इज अब सारे पोजीशन पे, यहाँ पे भी तो सारे 0 ही है, तो यहाँ पे हमने वापस से 0 प्लेस कर दिया, दैट मीन्स इसको हटा दिया, यहाँ से कह सकते हैं ऐसा, स्क्रीन को हटा दिया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, जो मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोल रही थी, तो मेरा ऑब्वियसली जो C है वो 2 था, अब C मेरा बढ़ के 3 हो जाएगा। बताओ, C मेरा 2 था, राइट, तो C मेरा बढ़ के 3 हो जाएगा। तो मैं अब 3 के लिए चेक करूंगी, R=1 था एंड C की वैल्यू अब मेरा 2 था, जिसमें मैंने बैक ट्रैक किया, तो मैंने जब वापस से इंक्रीमेंट किया C को, तो मेरे C की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वापस से चेक किया कि क्या यहाँ पे प्लेस करना क्वीन को सेफ है या नहीं है। यस मैम, पहले यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक किया हमने, क्वीन को सेफ ही होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो कहीं पे भी अटैक नहीं हो रहा। तो हम वापस से अंदर आएंगे एंड हम बोर्ड ऑफ RC पे 1 रख देंगे, दैट इज यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजिशन पे हमने 1 रख दिया, एंड देन अगेन सो ऑन एंड सो फोर्थ, रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। बताओ ये समझ आया। यस मैम, क्लियर है। इस वाली चीज को समझाने की जरूरत है, नो मैम, वो भी क्लियर है। ये क्लियर है, ठीक है चलो। यस मैम। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, इसको कोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।